सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एडमिशन के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल कोर्सेज़ के लिए फॉर्म आ चुका है और उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात उठती है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं EWS, OBC, SC, ST, इनकी वैलिडिटी कितनी होती है, यानी इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना पुराना जो है का सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो वो वैलिड हो जाएगा, यानी उससे पुराना अगर है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी फिर आपको आपकी कास्ट वो पर्टिकुलर होते हुए भी आपको उस आरक्षण यानी उस रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलता, तो वो कारण होता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाना। तो आइए उस संदर्भ में, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, तो हम इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बात कर लेते हैं। क्योंकि पिछले साल में हमने देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मेरा तो उसका सर्टिफिकेट इतना पुराना है, यानी फिर वो रिजर्वेशन ना पाकर ओपन सीट में चले गए, जिससे उनकी सीट भी कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स कम होने के बावजूद भी उन्हें सीट नहीं मिल पाती, यानी ज़्यादा होती है फिर भी नहीं मिलती। और यहाँ पर क्या है कि कम आरक्षण अगर लाभ उनको मिल जाता तो वो सीट उन्हें मिल जाती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये फॉर्म आ चुका है और बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये 16 मार्च तक चलेगी। अब देखिए, यहाँ जो पिछले साल का अगर आप प्रॉस्पेक्टस उठाकर देखेंगे तो उसमें सिर्फ बात की जाती है EWS की और OBC की, इन्हीं दोनों के कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाती है। दूसरी बात SC और ST की जो है बात नहीं की जाती। इनमें जो है टाइम बाउंडेशन नहीं होता, यानी इनमें कितना भी पुराना होता है वो वैलिड होता है, बस उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी उनके पास नए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम पुराने प्रॉस्पेक्टस से आपको ये चीज़ दिखाएंगे और इनकी वैलिडिटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको वैलिडिटी बताएं, उससे पहले आप ये डेट याद कर लीजिए, 15/2/2023, यानी 15 फरवरी से ये शुरू हो गया है। अब आइए हम चलते हैं इसके पर्टिकुलर। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये डेट जो लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस की है, ये भी हम आपको डेट दिखा देते हैं। ये स्टार्टिंग डेट इसके रजिस्ट्रेशन की डेट थी पिछली बार अप्रैल लास्ट से। तो अब आइए सबसे पहले बात करते हैं EWS। देख लीजिए, यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आपको दिखा दिया 27 अप्रैल को ये फॉर्म यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और जून में इसकी परीक्षा थी। तो देखिए ये डेट यहाँ थी, यानी जिस मंथ में वो फॉर्म आया उस मंथ की पहली डेट और जिस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उस डेट तक का बना होना चाहिए BSc नर्सिंग के लिए। यहाँ पर आपने देखा, और वही सेम चीज़ जो है अगर पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक के लिए तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि उसकी डेट जो है 25 थी, तो जो एग्ज़ाम डेट होती है उसी डेट तक वैलिड होता है। यानी इस बार फरवरी में फॉर्म आया तो यानी फरवरी का पूरा मंथ और जिस डेट में इसका एग्ज़ाम होगा उस डेट के बीच का ही बना होना चाहिए EWS का सर्टिफिकेट। अगर बना है तो वो वैलिड होगा। यानी अब ये फॉर्म आ चुका है, आप भर रहे हैं, तो अभी सही मायने में अभी आप उसे अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो इसका एग्ज़ाम होगा उस डेट में, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जून या जुलाई में होगा, उससे पहले आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप आसानी से इसको जो है ये वैलिड रहेगा और आप इसका लाभ पा पाएंगे। तो ये हो गया EWS के लिए, जिसमें केवल 2-3 महीने का आपको समय यानी मिलता है, 4 से 6 यानी 2 महीने का ही बना मान्य था। वही चीज़ अब आप आ जाइए, यहाँ पर हम EWS की बात करते हैं जो कि यहाँ पर जो है नॉन क्रीमी लेयर में थे, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी बात करेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए, वहाँ जो फॉर्म आया था अप्रैल में, यानी इसमें पूरा एक सत्र ले लिया जाता, एक साल, पूरा 1 साल होता है, 1 साल का ये वैलिड होता है, 1 साल का ये इसकी वैलिडिटी पूरी की पूरी ये ले लेते हैं। क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम डेट है उस डेट को 1 साल के अंदर का होना चाहिए। पिछले 1 साल से वो डेट 1 साल तक पूरा कर रहा हो। यानी जैसे ये मान लीजिए
6/2022 को एग्ज़ाम था, तो 19/6/2021 के बाद का, यानी उस तारीख से मिला के उसके बाद का बना होना चाहिए था। यानी 1 साल पुराना जो है वैलिड हो जाता है उसके एग्ज़ाम की डेट से, ना कि फॉर्म के आने की डेट से। तो यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चाहे आप जो है EWS से हो, चाहे आप OBC से हो या EWS से हो, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप जब फॉर्म आया है अभी अप्लाई कर दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको इन डेट्स के चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। आसानी से ये बन जाएंगे दोनों सर्टिफिकेट्स और आपके वैलिड रहेंगे, उसका कंप्लीट आपको बेनिफिट्स उसका मिल जाएगा। तो ये बात हो गई 2 कैटेगरी की, एक OBC की और एक EWS की, यानी उसमें 1 साल, उसमें कुछ महीने की बात वहाँ होती है। अब यहाँ पर आ जाइए क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल कास्ट एंड जो है शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये इस रूल के तहत जो बने हुए होते हैं उनके लिए वो सारे के सारे मान्य होते हैं, यहाँ कोई टाइम बाउंड की बात नहीं की जाती है। यानी कैंडिडेट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड जो है प्रोड्यूस द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट। तो जो इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसी पर ये मान्य होता है। आप ध्यान से देखिए, जो बात EWS और OBC की हम कर रहे थे, तो ये जो भारत सरकार का, जो इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, उसी पर फॉर्मेट पर आपको ये उपलब्ध होना चाहिए, यानी उसी पर बना होना चाहिए, राज्य सरकार वाले पर नहीं बना होना चाहिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर कट आपको वीडियो मिला होगा और मिल गया है। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे वो इस वजह से, इस बिना जानकारी, अगर उनकी अधूरी जानकारी है तो इस वजह से उनका ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन का उन्हें लाभ ना मिले, तो इससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप देखिए, उनको दिखाइए, जिससे वो भी इस पर प्रॉपर वे में अपना काम कर सकें और सर्टिफिकेट बनवा सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है दोस्तों तक इसे जो है पहुंचाइएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करिए। ये डेट्स हैं, इसमें 3 पार्ट में फॉर्म होता है कि ये फॉर्म है, फिर ये है, फिर ये 3 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। यानी आपका जो लास्ट डेट आएगी वो 22 जो है कुल मिलाकर 16 रहेगी। 16 तारीख के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। 16 मार्च तक आप जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद की जो डेट्स हैं समझ लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही यहाँ पर PG के लिए लागू है, सेम चीज़ PG के लिए लागू है, वही चीज़ UG के लिए लागू है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे।